नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक ऐसे विषय के विषय में हम सभी चर्चा करने वाले हैं जो कि आज के समय में समस्त समाज के आगे उजागर है, लेकिन इस दिव्य साधना पद्धति पे और इस गुप्त ज्ञान पर कोई भी साधक या फिर कोई भी संत अधिक ध्यान नहीं देता। यह जो विषय है ये कुछ ऐसा विषय है जिसके विषय में जितने भी सिद्ध संत हुए हैं या फिर जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसके विषय में अपने जीवन काल में ज्ञान दिया हुआ है। लेकिन जो आजकल के समाज में जो नए नए साधक उभर रहे हैं, वे सभी तांत्रिक साधनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन यौगिक मार्ग में जो सबसे दिव्य साधना है, या मैं यह कहूँ जिस साधना के बल पे आप बड़ी से बड़ी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं और जिस साधना में आपको किसी भी प्रकार से अन्य विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक छोटा सा नियम होता है, एक छोटी सी पद्धति होती है जिसे इस साधना में करना होता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़े से बड़े योगी, कुछ ऐसे योगी होते हैं जिन्होंने अपने भूख पर नियंत्रित कर लिया है, उन्होंने अपनी भूख को अपने नियंत्रण में ले लिया है। कुछ ऐसे योगी होते हैं जो कि वायुगमन जैसी सिद्धियां प्राप्त करके बैठे हैं या फिर वायुगमन करते हैं। कुछ ऐसे भी योगी हैं जो कि अंतर्ध्यान होने की सिद्धि रखते हैं, और कुछ ऐसे योगी भी हैं जिनके पास श्री हनुमान जी जैसी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं। और आज मैं आप सभी को एक विशेष बात भी बताऊंगा जो कि श्री हनुमान जी के द्वारा कही गई है। मित्रों, यहाँ पर हम इस वीडियो में सोहम पद्धति से की जाने वाली साधना के विषय में बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो श्री हनुमान जी ने एक योगी को ज्ञान दिया था, आज मैं आपको उस ज्ञान के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, आज से बहुत साल पहले एक योगी ने श्री हनुमान जी की बहुत ही कठोर साधना की थी। उस कठोर साधना के फलस्वरूप श्री हनुमान जी उस योगी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और साधक ने, यानी कि वह जो योगी थे, उन्होंने श्री हनुमान जी से यह प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो वायुगमन की सिद्धि प्राप्त की है या जो आपने अष्ट सिद्धि और 9 निधियां प्राप्त की हैं, आखिर ये किस विशेष साधना से आपने प्राप्त किया है, या फिर वह कौन सा मंत्र है जिसके माध्यम से आप वायुगमन कर पाते हैं। तब मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्री हनुमान जी ने उस योगी को यह कहा कि हे साधक, मैं सोहम मंत्र का जप करता हूँ और मैं सोहम की ही साधना करता हूँ। सोहम शब्द या फिर सोहम मंत्र सुनने में जितना साधारण सा लगता है, वास्तव में इसकी शक्ति बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण होती है। इस सोहम मंत्र की सहायता से कई साधक जो होते हैं वह मुंजा साधना तक को सिद्ध करते हैं। कई ऐसे दिव्य तांत्रिक हैं जिन्होंने सोहम मंत्र की ही सहायता से बहुत ही उच्च स्तर की तांत्रिक साधनाएं करके उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। मित्रों, यह जो सोहम मंत्र है, इसकी यदि आप श्वासों पर साधना करें या श्वास पर श्वास जो सोहम की साधना की जाती है, यदि वह साधक नित्य करना आरंभ कर दे तो 1 महीने के अंदर जो साधक की धारणा शक्ति होती है वह सिद्ध हो जाती है। यदि साधक और भी लंबे समय तक इस मंत्र की साधना करे तो देखा जाता है कि साधक 1 से 2 महीने में ही वायुगमन जैसी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मूल बात है, जो इस मंत्र की साधना पद्धति है जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आखिर वह साधना पद्धति क्या है। मित्रों, हनुमान जी ने इस मंत्र की साधना पद्धति भी बताई हुई है। आज मैं आपको इसकी साधना पद्धति भी बताऊंगा। सर्वप्रथम, इस सोहम मंत्र की सबसे पहले साधना किस व्यक्ति ने की थी? मित्रों, इस सोहम पद्धति की खोज भगवान शिव ने की थी। भगवान शिव शंकर को जब ध्यान की अवस्था प्राप्त करनी होती थी तब वे सोहम मंत्र की ही साधना करते थे।
एक कथा और भी आती है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, आप जब भी ध्यान में होते हैं तो आप किस मंत्र का जप करते हैं, या आप किस मंत्र की सहायता से इतने गहरे ध्यान को प्राप्त करते हैं। तब उस समय भगवान शिव ने भी कहा था, हे पार्वती, मैं सोहम मंत्र की ही साधना करता हूँ और निरंतर सोहम मंत्र का ही जप करता हूँ। ये सभी बातें भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को कही गई हैं। आप सभी इस मंत्र की महत्वता समझ सकते हैं। ये बहुत ही गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। केवल इसकी साधना पद्धति एक सही गुरु के संरक्षण में करनी चाहिए, और यदि इसकी साधना सही से नहीं की गई तो इसके कुछ दुष्ट परिणाम भी देखे जाते हैं। सबसे पहला तो आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। दूसरा, आपको मानसिक विक्षिप्तता भी प्राप्त होनी आरंभ हो जाती है। सोहम मंत्र की साधना यदि कोई साधक करे और वह साधना गलत तरीके से करे तो यह भी देखा गया है कि श्वासों की परेशानी भी साधक को होनी आरंभ हो जाती है। ये मंत्र अपना विपरीत प्रभाव दिखाना आरंभ कर देता है। इसीलिए किसी उचित गुरु के मार्गदर्शन में या तो इसकी साधना आप सभी को करनी चाहिए, या फिर जिस पद्धति को मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ उस पद्धति से भी यदि इस मंत्र की आप सभी साधना करते हैं तो आपको निश्चित ही अष्ट सिद्धि नवनिधि जैसी सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं, केवल यदि आप 6 महीने तक इस मंत्र की मेरी बताई गई विधि से साधना करते हैं तो। मित्रों, इस मंत्र की साधना बहुत ही सरल होती है। इसकी साधना पद्धति कुछ ऐसी है। सर्वप्रथम आपको प्रातः काल 5 बजे उठना है और नहा धोकर आपको सुखासन में जमीन पर बैठ जाना है। जमीन पर बैठने के बाद आपको अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। ध्यान कुछ ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा आपके शरीर में किसी भी अंग में खिंचाव ना हो। पूर्ण रूप से आप आनंदित होकर सुखी होकर बैठें, और जब आपको ऐसा लगे कि आपका शरीर अब आरामदेह स्थिति में हो तब आपको इस मंत्र की जो साधना पद्धति है वह कुछ ऐसी है कि आपको अपने श्वासों पर ध्यान देते हुए जब आपकी श्वास अंदर जाए तब आपको अपने मानसिक पटल पर, यानी कि इस मंत्र का आपको मानसिक जप करना है। कैसे? आपने जब श्वास लिया तो आप सो बोलेंगे, और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब आप हम बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी बातें समझ रहे होंगे। सोहम का जप करना है आपको श्वास लेते हुए, और प्रत्येक एक श्वास पर, यानी कि जब आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो आप एक बार मंत्र बोलेंगे। और इस क्रिया में आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी है। यह जो मंत्र साधना की पद्धति है इसमें यदि आप जल्दबाजी करते हैं या फिर सिद्धि की लालसा में इस साधना को अति तीव्रता से करते हैं या जल्दी से करते हैं तो इसका लाभ नहीं प्राप्त होता। इस साधना पर पूर्ण विश्वास रखकर यदि आप इसे शांतिपूर्वक इस साधना को नित्य करेंगे, और यह जो क्रिया है ये आपको नित्य 1 घंटे केवल करनी है। आप सभी चाहें तो इसे सुबह और शाम इन 2 समय में भी कर सकते हैं। यदि साधक को अति तीव्रता से सिद्धि प्राप्त करनी हो या फिर जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी हो तो साधक दोपहर के भी समय में समय निकालकर इस साधना को कर सकता है। या फिर आप कहीं पर भी बैठे हों, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र पर भी हों, वहाँ पर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। बस केवल यह ध्यान दें कि आपको इस साधना को करते समय कोई देखे ना। यदि कोई देखेगा तो यही सोचेगा कि आप किसी प्रकार की कोई तांत्रिक पद्धति कर रहे हैं। और इस साधना में जब आप इस साधना को करेंगे तो आपका जो ध्यान है वह पूर्ण रूप से आपके नासिका पर होना चाहिए। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी इस पद्धति को कर सकते हैं या फिर आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। केवल जो आपका शरीर का पूरा ध्यान है वह आपको अपने नासिका पर पूर्ण ध्यान रखकर जब आप इस प्रकार से सोहम मंत्र का मानसिक जप करेंगे अपने श्वासों के साथ, तो आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन में आपको मानसिक स्थिति की सिद्धि प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे आपके जो फैसले हैं वह बहुत ही अच्छे होने आरंभ हो जाएंगे।
आपके जीवन में जो आलसपन है वह पूर्ण रूप से नष्ट होगा। धीरे धीरे आपके शरीर में विश्व ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी। आप किसी भी कार्य को करते समय थकेंगे नहीं और आप जिस भी कार्य को करेंगे वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई दुख या फिर परेशानी है तो आप देखेंगे कि वह कठिनाई भी धीरे धीरे हल होगी और आपका जीवन धीरे धीरे सुखी होता चला जाएगा। मित्रों, इस मंत्र की इस प्रकार से साधना करने से क्या क्या लाभ होते हैं इसके ऊपर भी मैं एक अलग से पूर्ण वीडियो बनाऊंगा। कृपया आप उस वीडियो को भी देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव ज्ञान साधना से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विषय पर यदि आप अलग वीडियो चाहते हैं या फिर इस साधना पद्धति से जो लाभ प्राप्त होते हैं यदि आप वह भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य ही इस विषय में कुछ न कुछ बातें हमें बताएं या फिर आप यस भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।